टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट जो हमेशा से इंसान की सोच के परे रहा है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, इंटरस्टेलर, टेनेंट, एवेंजर्स, एंड गेम सब टाइम ट्रैवल के यूनिक कंसेप्ट को एक्सप्लोर करती हैं। लेकिन क्या ये इंडिया सिर्फ मॉडर्न साइंस का है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे इंसिडेंट्स लिखे गए हैं जहां समय के अलग अलग गतियों का वर्णन मिलता है, जहां कुछ लोग समय से आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे छूट जाते हैं। क्या ये सब इमेजिनेशन था या किसी एडवांस्ड ज्ञान का प्रमाण? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो सभी कहानियाँ और कंसेप्ट्स जो टाइम ट्रैवल को एक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं, और आप डिसाइड करो माइथोलॉजी, मेटाफर या साइंस। मॉडर्न टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट सबसे पहले सामने आया 1905 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी पब्लिश की। उनके मुताबिक टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम धीरे चलता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टाइम डिलेशन। नासा ने इस रियल लाइफ में टेस्ट किया। एक एटॉमिक क्लॉक को एक फास्ट मूविंग एयरप्लेन में ले जाया गया और दूसरी क्लॉक ग्राउंड पर रखी गई। जब क्लॉक कंपेयर की गई तो फ्लाइंग क्लॉक स्लाइटली स्लो थी, टाइम लिटरली स्लो चला। और क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट में आता है वर्म होल्स का आइडिया, एक हाइपोथेटिकल टनल जो दो जगहों या दो समय के बीच शॉर्टकट बनाता है। मतलब अगर वर्म होल रियल हो तो आप कल के फ्यूचर या पिछले युग में ट्रैवल कर सकते हो थ्योरेटिकली। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कंसेप्ट हम आज थ्योरी के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो थाउजेंड्स ऑफ सालों पहले हमारे ऋषियों को पता थी? आइए अब बात करते हैं एक प्राचीन और फैसिनेटिंग कहानी की, जो मिलती है भगवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में। राजा ककुदमी, कुशिष्ट देश के महाराज, अपनी बेटी रेवती के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई भी योग्य वर पृथ्वी पर नहीं है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से एडवाइस ले। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी एक सेल्शियल म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन रहे होते हैं और कहते हैं थोड़ा रुक जाओ। वो रुक जाते हैं, लेकिन जब उनका वेट खत्म होता है और ब्रह्मा जी बात करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, तुम्हारे समकालीन सब लोग मर चुके हैं। फर्स्ट चतुर्युग इक्वल टू 4.32 मिलियन ईयर्स, सो 27 चतुर्युग इक्वल टू 116 मिलियन ईयर्स। इतना वक्त बीत गया था एक ब्रह्मलोक के कंसर्ट में रुकने से। इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मलोक में समय का फ्लो अलग था, हायर डायमेंशन में टाइम स्लो चला, और जब वो वापस आए दुनिया बदल चुकी थी। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि अब रेवती का विवाह बलराम, जो कि कृष्ण के बड़े भाई से हो सकता है। ये कंसेप्ट एकदम मैच करता है टाइम डिलेशन से। रिलेटिविटी थ्योरी का ये रियल वर्ल्ड प्राचीन वर्जन लगता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल एग्जाम्पल की, जो मिलता है महाभारत में। ये है ऋषि मुचुकुंदा की कहानी। ऋषि मुचुकुंदा ने देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध किया था। देवता उनसे खुश होकर उन्हें कहते हैं, आप बहुत थक चुके हो, जाओ आराम करो। हम आपको वरदान देते हैं, जो भी आपकी नींद तोड़ने की कोशिश करेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। मुचुकुंदा एक गुहा में सो जाते हैं और सदियों तक सोए रहते हैं। तब तक पृथ्वी पर युग बदल चुका होता है। फिर कृष्ण कल्यावना नाम के शत्रु को उसी केव में ले जाते हैं। कल्यावना मुचुकुंदा को जगाता है और इंस्टेंटली भस्म हो जाता है। मुचुकुंदा बाहर निकलता है और देखता है कि दुनिया अलग हो चुकी है। वो पहचान ही नहीं पाता जगह को, समय में एक ह्यूज गैप आ चुका होता है। ये कहानी भी एक क्रायोजेनिक स्लीप, सस्पेंडेड एनिमेशन और टाइम लीप जैसे फील देती है, जैसे जैसे मॉडर्न स्काईफाई में दिखाते हैं। आपने कभी सोचा है कि टाइम सिर्फ आगे ही क्यों बदलता है? लेकिन हमारे शास्त्रों में टाइम एक चक्र है, साइक्लिकल, नॉट लीनियर।
विष्णु पुराण के हिसाब से सतयुग 1.728 मिलियन ईयर्स, त्रेता युग 1.296 मिलियन ईयर्स, द्वापर युग 864000 ईयर्स, कलयुग 432000 ईयर्स, टोटल वन महायुग इक्वल टू 4.32 मिलियन ईयर्स। अब वन कल्पा इक्वल टू 1000 महायुग इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स। कोइंसिडेंटली अर्थ की एस्टिमेटेड एज भी 4.5 बिलियन ईयर्स है और हर कल्पा के बाद ब्रह्मा सो जाते हैं, सृष्टि विनाश हो जाती है, फिर से नई क्रिएशन शुरू हो जाती है। बिग बैंग जैसा कंसेप्ट जो हमेशा साइक्लिक रिपीट होता है। ये कंसेप्ट मॉडर्न साइंस के साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, एंट्रोपी रिवर्सल और कॉस्मिक रिवर्स जैसे आइडियाज से मिलते हैं। एक और डायमेंशन है टाइम ट्रैवल थ्रू कॉन्शियसनेस। भारतीय फिलॉसफी कहता है कि समय के पार जाना पॉसिबल है थ्रू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। एंशिएंट योगीज और ऋषिज के बारे में लिखा गया है कि वो त्रिकाल ज्ञानी थे जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते थे। पतंजलि योगा सूत्र में एक सिद्धि का वर्णन है, पूर्व जन्म अनुस्मृति ज्ञान, जिसमें योगी अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है। ऐसे कि अक्षर रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट भी मिलता है। एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जहां सब कुछ रिकॉर्डेड है, पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मेडिटेशंस के माध्यम से कुछ लोग उन तक पहुंचने का दावा करते हैं। ये कोई स्काईफाई मूवी का कंसेप्ट नहीं, ये हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डायमेंशनल और कॉन्शियसनेस बेस्ड भी हो सकता है? तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या टाइम ट्रेवल एक रियल कंसेप्ट है जो हमारे ऋषियों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले समझा था? चाहे वो ककुदमी और रेवती का ब्रह्मलोक हो, या मुचुकुंदा का केव ऑफ सस्पेंडेड टाइम, या फिर साइकिलिक कल्पास और स्पिरिचुअल सिद्धियाँ। भारतीय स्क्रिप्चर्स में टाइम का कंसेप्ट इतना डीप और मल्टी डायमेंशनल है कि मॉडर्न साइंस भी अब उसके आसपास पहुंच रही है। शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ कहानी नहीं हो सकता है कि एक कोडेड साइंटिफिक विजडम हो जो समय से आगे था। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताएं कौन सी कहानी ने आपके दिमाग हिला दिया, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे एंशिएंट साइंस, लॉस्ट नॉलेज और वैदिक टेक्नोलॉजी पे वीडियो लाएं तो जल्दी से इन्फो बाय केवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।